गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वीके यादव मैथ्स। जैसा मैंने प्रोमिस किया था, लगातार मेरा छोटा छोटा वीडियो जाते रहेगा, है ना। तो देखिए, प्रश्न ये है कि कोई 40,000 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होगा। और यहाँ पर देखिएगा, यदि ब्याज छमाही संयोजित है, क्या है, छमाही संयोजित, तो छमाही संयोजित में अगर आप ध्यान से देखें तो 6 महीना कितने बार आने वाला है, 3 बार आने वाला है। कितने बार आने वाला है, 3 बार। 6 महीना और 1 बार 6 महीना, 18 महीना, तीन बार हो गया, 6 महीना, है ना। अगर बात करें तो 6 महीने का रेट कितना होगा, तो ये वार्षिक रेट दिया गया, 1 वर्ष का 12% है, तो 6 महीने का जो रेट होगा उसका आधा 6%। इसको आम भाषा में हम लोग को स्कूल में ये भी पढ़ाया जाता था, आपको ध्यान होगा 9वीं क्लास में, कि सर जी हम लोग रेट को आधा कर देते हैं छमाही में और टाइम को क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। टाइम को क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। तो सीधा सीधा आप 1.5 साल को दुगना करेंगे तो आपको 3 साल यहाँ दिखेगा, है ना। और यहाँ पर आधा करेंगे बाबू तो कितना दिखेगा, 6% दिखेगा। तो ये लॉजिक नहीं भी आएगा तो आप बना सकते हैं, है ना। अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि 3 साल को 6% के लिए प्रभावी जो दर होगा CI, वो हम लोग क्या पढ़े हैं, R³ 3R² और 3R। R³ 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, हाथ में कितना बचा, 2। 3R², 3 इंटू 6 का स्क्वायर, 36 दिया 108, 108 2 110, फिर 2 स्थान तक कितना 110, हाथ में कितना बचा 1, और 6 दिया 18, 1 19 होता है। लेकिन हम लोग को सिर्फ एक ही 10 डेसिमल के बाद लिखना है, क्योंकि CI माइनस SI हम लोग को चाहिए। क्या चाहिए, CI माइनस SI। हम लोग को जो रेट जो निकालना है CI माइनस SI, क्योंकि निकालना है क्या, CI माइनस SI। अगर हम लोग बात करें कि CI माइनस SI कितना होगा, तो आपको पता है कि अगर गोभी का रेट लगाएंगे, दुकानदार के पास जाएंगे तो गोभी मिलेगा, तो CI माइनस SI का रेट क्या हो जाएगा, 40,000 का 1.1016%। 1016%। परसेंटेज हटाने के लिए बाबू 4 शून्य डेसिमल के लिए, और परसेंटेज के लिए कितना 100। 4 शून्य से 4 शून्य क्या हो गया, कैंसिल। अगर गुना कर दे आप ध्यान से, है ना, तो 16 चौका 64, 10 चौका 40 और 4 एकम 4। लेकिन डेसिमल कितना स्थान के बाद होगा, 2 अंक इधर, यानी कि 440 रुपया 64 पैसा आपका क्या हो गया, CI माइनस SI। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता बालक, तो हम लोग क्या करते, 19, 6 18 है कि इसमें 18 जुड़ता तो कितना हो जाता, 19 हो जाता है ना। तो उम्मीद करते हैं पिछले वीडियो को देखे होंगे तो इसको समझ में आपको आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। किस धनराशि पर 18% वार्षिक 1 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 382 रुपया 032 पैसा रुपया हो जाता है, यदि ब्याज 4 मासिक संयोजित हो। क्या हो बाबू, 4 मासिक संयोजित हो, मतलब ब्याज पे जो ब्याज लगेगा पर 4 महीने पे लगने वाला है ना। तो 1 वर्ष में कितना 4 महीना होता है, 3 बार 4 महीना होता है, यानी कि ये 3 साल जैसा काम करेगा। लेकिन रेट की बात करें तो ये 12 महीने का 8% है, 12 महीने का कितना है 8%। तो 4 महीने का कितना हो जाएगा बाबू, तो 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो 6% हो जाएगा। बाबू ये भी हम लोग पिछला ही क्वेश्चन देख चुके हैं ना, पिछला क्वेश्चन में सेम था, 6% रेट से 3 साल के लिए, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, 4 मंथ एक्ट लाइक 1 ईयर, है ना। तो हम लोग इसको शॉर्टकट में ये भी बोल सकते हैं गुरुजी, रेट को 3 से डिवाइड और टाइम को 4 से। हाँ, तो इसको भी देख लेते हैं, 3 से भाग देंगे तो 6% आएगा, और 1 साल को, सॉरी ये 3 ही होगा ना, टाइम को कितना से गुना 3 से, तो टाइम इंटू 3, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 3 ईयर हो जाएगा। तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है ना, कि CI जो होगा 19.1016% होगा, पिछला क्वेश्चन में करवाए है ना, तो बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें प्रिंसिपल निकालना है, नहीं पता है दुकानदार का वैल्यू, 19.1016%, है ना। इतना बराबर कितना दे रहा है, जिस चीज का रेट लगाएंगे वो सामान मिलेगा। तो ये कितना बाबू, 38,382.032। 3 अंक के बाद डेसिमल है बाबू, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर बाबू 4 अंक, 1 2 3 4, डेसिमल के लिए 4 अंक बाद इंटू कितना 100। अब देखेंगे 4 शून्य से 4 शून्य, 1 शून्य बाकी है बाबू इसमें, है ना। अगर बात करें तो डेसिमल से उड़ा दीजिए, और यहाँ से आप देखेंगे जो 2 बार में पूरे कट रहा है, कितने बार में कट रहा है, 2 बार में काट रहा है बाबू। तिरछा गुना करेंगे तो 1 शून्य ये है, 2 शून्य ये, तो यानी कि प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2,000 रुपये।
इसको आराम से आप देखें वीडियो को, आपको समझ में आएगा। जब भी एग्जामिनर अगर इस तरीके का वैल्यू देगा तो इसके मल्टीपल में इसको ही देगा, अदरवाइज आपसे बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ और बात मैं बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बाबू 10%। क्या होता है? 10%। 10% से क्वेश्चन जो है सदियों से आते जा रहा है ना। 10% की अगर बात करें तो 2 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा बाबू 10 प्लस 10 इंटू 10/100, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ बाबू, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 1 21%, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। 3 साल के लिए बाबू अगर हम देखें तो 21% 2 साल का है ना। तो 2 साल प्लस 1 साल में इसको ब्रेक किया जा सकता है ना। तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, गुरु जी 2 साल का 21% निकाले हैं और 10% 1 साल का अगर है ना, तो प्लस 21 इंटू 10/100 है ना। तो 31 और ये 2.1, 21/10 कितना होगा? 2.1। तो ये 31 और 2.1 33.1%। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। 4 साल के लिए इसका देख लेते हैं। इसका अगर 4 साल के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 4 साल के लिए हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 ईयर प्लस 2 ईयर, या 3 साल प्लस 1 साल, है ना। तो ये ज्यादा आसान होगा क्योंकि ये इंटीजर में है। तो 2 साल का 21%, तो 21 प्लस 21 इंटू 21/100। तो आप देखेंगे बाबू ये 42 हो गया और ये हो गया 4.41। तो ये हो जाएगा बाबू क्या? 46.41%। आई होप थोड़ा सा अगर आपको कैलकुलेशन आएगा तो क्वेश्चन बनाने का तरीका वही है, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं अगला वीडियो लाऊं या ना लाऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।